मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम इसमें आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक सत्र 2021-22 का विषय सामाजिक विज्ञान का है। इसमें से है समकालीन भारत का जो दूसरा भाग है भूगोल। तो इसमें से हम इसको बताएंगे संसाधन एवं विकास से संबंधित एक एक नंबर के जो सारे प्रश्न उत्तर हैं इसको। तो यहाँ पे पहला है सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो इसमें से पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधन में हो जाएगा चट्टानें। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर यहाँ तीसरा है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो यहाँ पे 33% जो है, तो इस पे वनों का यहाँ पे विस्तार मध्य प्रदेश में होना चाहिए। प्रश्न 4 है यहाँ कि निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी जिसको कहते हैं खेती की जाती है। ये जो उत्तराखंड है वहाँ पे सीढ़ीदार इसको बनाया जाता है, जिस प्रकार से सीढ़ी बनती है वहाँ खेती की जाती है। 5वां है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो जो ज्वारी ऊर्जा है यह पुनः पूर्ति योग्य ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। जो खनिज तेल है यह एक सीमित मात्रा में ही पाया जाता है, खनिज तेल का हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न 7वां है कि किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो वो जो थे तो ब्रुंडलैंड कमीशन था। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय मृदा है वह राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ रेत जो है तो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। प्रश्न यहाँ दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, पहला है कि लौह अयस्क, फिर खाली स्थान है, प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है वह अजैविक संसाधन है, अजैव जिसको बोला जाता है संसाधन है। फिर दूसरा है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको क्या कहा जाता है। तो वह जो होती है तो उसे बंजर भूमि कहा जाता है, जिसमें कि खेती नहीं की जाती है। तीसरे का हो जाएगा कि काली मृदा। तो काली मृदा जो होती है वह रेंगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। चौथा है भारत के कुल संचित क्षेत्र में लगभग यहाँ पे 54% यहाँ हो जाएगा, 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, 54% में की जाती है, बकाया और सब ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। 5वां है देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र में यहाँ टोटल मैदान क्षेत्र है, इसका हो जाएगा। चलिए फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न में सही जोड़ियाँ मिलाइए। आ और बा को इधर देखते हैं। अब इसमें से हमको सही जोड़ी मिलाना है। तो विकासशील देश जो है तो वह हो जाएगा भारत है, जो कि अभी विकास कर रहा है। विकसित देश जो है वह अमेरिका है, विकसित हो चुका है पूरी तरह से। फिर लद्दाख जो है तो ये लद्दाख हो जाएगा, शीत मरुस्थल यह राज्य है। फिर राजस्थान, तो राजस्थान का हो जाएगा यहाँ पे ये थार का मरुस्थल भी जिसको कहा जाता है। फिर यहाँ 5वां है कि लावा के प्रवाह से निर्मित जो होता है वह है यहाँ पे दक्कन ट्रैप, ये हो जाएगा 5 का। तो ये 5 का हो गया, ये 1 का हो जाएगा, 2 का हो गया, 3 का हो गया और ये 4 का, ये 5 का। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला है सत्य और असत्य को यहाँ लिखना है, कौन सा सत्य है और कौन असत्य। तो पुरानी जड़ोल मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो यह हो जाएगा सत्य।
लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द यानी लेटर से लिया गया है, तो यही सत्य है। फिर सेल और धातुएं जैविक संसाधन हैं, तो सेल और धातुएं जो हैं तो ये असत्य है, क्योंकि यह जैविक नहीं बल्कि अजैविक धातुएं हैं। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो यह हो जाएगा सत्य। फिर जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो यह हो जाएगा अशुद्ध, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ सत्य सत्य हो गया। अब चलिए हम देखते हैं 1 नंबर के प्रश्न की ओर। अब यहाँ प्रश्न ये एक वाक्य में है, एक शब्द या वाक्य में यहाँ उत्तर लिखना है। पहला है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह है 32,87,000 और 263 इसका वर्ग किलोमीटर है। यह हो जाएगा वर्ग किलोमीटर इस प्रकार से। दूसरा यहाँ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के जो आधार पे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा एक जैविक और दूसरा हो जाएगा अजैविक। तो इस प्रकार से यहाँ उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो हुआ था यहाँ पे रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में यह पड़ता है। इसका हो जाएगा ब्राज़ील में यह पड़ता है। तो इस प्रकार से रियो डी जेनेरो नामक स्थान में हुआ था। चौथा है देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो इसका 27% जो है वह पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 5वें का है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो मरुस्थलीय मृदा का जो होता है रंग तो इसका हो जाएगा लाल भूरा इसका रंग होता। वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित इसमें 1 नंबर के सभी प्रश्न होंगे। तो इससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसको अधिक से अधिक पढ़ करके अंक प्राप्त कर सकें। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जो आपको विषय में पूछना हो तो उसको कमेंट कीजिए। यहाँ पर ये पहला है सही विकल्प चुन करके इसमें लिखना है कि प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ कहलाती हैं, तो अलग जो होती हैं स्थानिक कहलाती हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। दूसरे का हो जाएगा राजस्थान। और यहाँ पे अब तीसरा ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कि सबसे पहले उड़ीसा पास किया। फिर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, जो यहाँ पे प्रमुख कारण है वह स्थानांतरित खेती के लिए कटाई किया जाता है। वहाँ के लोग कुछ दिनों के लिए खेती करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। 5वां है निम्नलिखित में से अस्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र में किस राज्य में स्थित है, सर्वाधिक जो राज्य है वन हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पे दूसरे में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला हिमालयन एवं
यह औषधि एक प्रकार का पौधा है, औषधीय पौधा माना जाता है, जो कि दवाइयों के लिए यह काम आता है। फिर भारत में सघन वन क्षेत्र है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सघन वन क्षेत्र है तो 12.2% इसका है वन पाया जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल जनजातियां जो हैं तो और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ की पूजा करते हैं, तो इसका हो जाएगा कि जो महुआ जो है पेड़ है उसकी पूजा वो लोग करते हैं। फिर यहाँ चौथा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के जो उमरिया जिला है वहाँ पे स्थित है। पांचवें का पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। डोलोमाइट के खनन के कारण यहाँ गंभीर खतरे में ये है। फिर यहाँ सही जोड़ियाँ मिलाइए, आ और बा को सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कि काला हिरण, तो काला हिरण जो है तो संकटग्रस्त जीव है, बहुत संकट में पड़ा है, इसकी प्रजाति बहुत कम हो चुकी हैं। फिर एशियाई हाथी जो है तो ये सुभेद्य है, यानी कि बहुत कम। फिर अंडमान बंगाली सुअर, तो इसका हो जाएगा कि स्थानिक हिमालयन भूरा भालू, इसका दुर्लभ हो जाएगा 4 का ये 3 का। फिर यहाँ गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है तो ये लुप्त होने के कगार में यहाँ पहुँच गई है। तो ये सही जोड़ी हो गया। यहाँ सत्य और असत्य लिखना है, कौन सा सत्य है कौन असत्य है बताना है। इसमें पहला है वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो ये सत्य है, वनों पर ही सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये भी सत्य है। पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो ये भी सत्य है। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो ये असत्य है। फिर आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है। तो इस प्रकार से इसमें एक असत्य और 4 सत्य हैं। अब चलिए हम इधर देखते हैं। यहाँ फिर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले हो जाएगा भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है, जो कि सबसे तेज दौड़ता है वह है चीता, जिसे कहते हैं चीता, एवं हम उसे तेंदुआ भी उसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा सबसे तेज वह दौड़ता है। फिर भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, तो इसका हो जाएगा कि 70% जो है वह जल से। ये तीसरे का हो जाएगा कि श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है, इसका हो जाएगा यहाँ स्थानांतरित कृषि जो है तो कृषि से या स्थानांतरित कृषि से संबंधित या है तीसरे का। चौथा यहाँ है कि विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है, जिसका जो मुख्य कारण है कि औद्योगिकीकरण उद्योगों को ही यहाँ मुख्य कारण माना गया है। क्योंकि उद्योगों से एक तरह से विकास भी होता है तो दूसरे तरह पर्यावरण का नाश भी होता है। टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो टिहरी में जो आंदोलन किया गया था किसानों द्वारा वह था चिपको आंदोलन। उस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन हो जाएगा इस यहाँ पे। इस प्रकार से इसका भी वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित 1-1 नंबर के सभी प्रश्न हो गए। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण 1-1 नंबर के प्रश्न।
चलिए देखते हैं। हाँ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला हो जाएगा इसका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर बनाया गया है। फिर दूसरे का हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तीसरे का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? जो नहीं है वह यमुना नदी पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो ताज़ा पानी का यहाँ पे स्रोत हो जाएगा, वर्षा भी है, भूजल भी, भूतल भी, ये उपर्युक्त सभी हैं, इसके सभी में आते हैं। फिर यहाँ पांचवें का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो यह हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा द्वारा यह बिजली को उत्पादित किया जा रहा है। फिर यहाँ सही जोड़ियाँ मिलाइए। सही जोड़ी यहाँ पे है, पहले का हो जाएगा गांधी सागर बांध जो है, तो यह चम्बल नदी पर बनाया गया है पहले का। फिर नागार्जुन सागर बांध जो है, तो यह हो जाएगा कि कृष्णा नदी पर यह बनाया गया है दूसरे का। फिर तीसरा कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील जो है तो यह भोपाल में पाई जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है तो यह नर्मदा नदी से संबंधित है। फिर बिहार का शोक जो माना जाता है तो वह कोसी नदी को कहा गया है। इस प्रकार से इसमें भी ये सही जोड़ी हो गया। सत्य एवं असत्य को छांट के लिखना, सत्य और असत्य को अलग करना है। पहले का है महासागर का जल अलवणीय जल होता है, यह असत्य है क्योंकि यह लवणीय जल होता है। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो यह सत्य है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो यह असत्य है। फिर प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, तो यह सत्य है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो यह भी सत्य है। फिर यहाँ है एक शब्द या वाक्य में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा 22% यह जल विद्युत से प्राप्त होता है। फिर भारत में सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसका यहाँ हो जाएगा भाखड़ा नागल जो बांध है, तो इसको बनाया गया है। तीसरे का हो जाएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो है तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। चौथा है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना राज्य जो है तो महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। पांचवा है सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह चार राज्यों की संयुक्त यहाँ परियोजना है, जिसमें कि पहला गुजरात है, एक गुजरात हो जाएगा और मध्य प्रदेश भी इसी में आता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथा है कि राजस्थान। तो इन 4 राज्यों से मिल करके यह संयुक्त परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना को बनाया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इन 4 राज्यों से मिलकर बनी है। फिर यहाँ पे पांचवा है ये जो और चौथा है 4 राज्यों से तो मिलकर के बनी है, लेकिन इसका मुख्य जो है तो विद्युत के लिए बनाया गया है, लाइट सभी जगह देने के लिए, विद्युत की प्राप्ति के लिए।
पाँचवा यहाँ छठवां हो जाएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना का जो है इसका हो जाएगा एक उद्देश्य में कृषि सिंचाई के लिए यह बनाया गया है। लेकिन इसमें बहुउद्देशीय के लिए बनाया गया है तो इसमें सिर्फ कृषि इसमें एक पूछा है इसलिए कृषि हो जाएगा। और इसका अगर बहुउद्देशीय पूछता है तो इसमें हो जाएगा जैसे कि जल विद्युत को बनाने के लिए जल विद्युत के लिए भी यह बनाई गई है। जल परिवहन के लिए जल परिवहन जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जल जहाज़ों द्वारा सामान ले जाया जाता है व्यापार के लिए तो वह भी इसमें आएगा। फिर इसके साथ जैसे पर्यटन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए काम करेगा। मछली पालने के लिए हो जाएगा कि मछली भी इसमें पालेंगे और बेचेंगे, इसके लिए भी औद्योगिक विकास भी हो जाएगा। कई प्रकार के औद्योगिक यहाँ पे विकास भी होगा जैसे लाइट हो गया और भी अनेक प्रकार के उद्योग हो गए, छोटे बड़े मछली पालन हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, इस प्रकार से। और यहाँ जैसे कि जल एवं मृदा हो गया, जल एवं मृदा भी इसका हो जाएगा, मृदा संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह जो बना है तो बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य से बनाया गया है। अब यहाँ हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे कृषि से संबंधित, इसमें एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर। कृषि से संबंधित यहाँ एक एक नंबर के हैं, सही विकल्प चुन करके पहले इसमें लिखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र घेरती है? तो वह है बागाती कृषि, इसका हो जाएगा। बागाती कृषि में ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा क्षेत्र लगता है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की जो फसल है वह गेहूँ हो जाएगी, क्योंकि मक्का, धान, जो चावल होता है यानी धान, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो जो एक फलीदार फसल है वहाँ पे हो जाएगा दालें। दालें में इसमें फल लगता है, यानी कि अलग ही छिलका होता है। चौथा है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की जो है कि 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा वह चावल ही खाया जाता है, चावल को ही लोग खाते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा कि सत्य एवं असत्य को छांट के लिखना है। तो रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबड़ इत्यादि का रोपण किया जाता है, तो यह है सत्य की है, इसकी रोपाई किया जाता है। फिर वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यह भी सत्य है। तीसरा है कि कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं, तो यह सत्य है, भारत में ही उगती हैं। भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है, तो यह असत्य है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती यानी कि पड़ती है, तो ये भी सत्य है। फिर यहाँ एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है कि भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? तो जो भारतीय जनसंख्या का मूल आधार है वह हो जाएगा कृषि पर ही ज़्यादातर भारत के लोग आश्रित हैं, आधारित हैं। फिर दूसरा है देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती है? जो भारत का है वह पश्चिमी बंगाल में
यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में 2 या 3 बार अधिक फसलें चावल की ली जाती हैं। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा जूट होता है यह भी पश्चिम बंगाल में ही होता है। पश्चिम बंगाल में ही होता है, वहीं ये सबसे ज़्यादा। चौथा है, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पे गहन कृषि की जाती है। पांचवा है, उस फसल का नाम बताएं जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। यानी दक्षिण भारत में वह रबी में बोई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में वह बरसात में बोई जाती है। तो वह है तिल की फसल। तो इस प्रकार से इसमें इतने प्रश्न हो गए। कक्षा 10वीं का ये जो है प्रश्न बैंक का 2021 और 22 का, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में से वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी, और अगला वीडियो पाने के लिए मेरा सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।